हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खेड़ो वाले कैसे का है। आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम बिग बॉस का एपिसोड 65 जो कि मंडे का था नॉमिनेशंस का, संडे के इविक्शन के बाद, तो उसके बारे में रिव्यू करने वाले हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा संडे के एपिसोड में बात करेंगे। जैसे कि बशीर और नेहल इविक्ट हो जाते हैं, तो बशीर जो है जाते वक्त अमाल को हक करता है एंड फरहाना को हक करते हुए और फिर शो से चला जाता है। और ये तो अच्छा था कि वो एकदम हंसते हुए पूरा गया, ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं हुआ। अगर होता तो उसके सारे जो फैंस है, फॉलोइंग है, लोग भी थोड़ी काफ़ी अपसेट हो जाते, जो कि अभी भी है। जैसे कि वो काफ़ी सारे ट्रेंड चला रहे हैं ट्विटर पे। बट यही है कि उधर जैसे कि बशीर ने इंटरव्यू में बोला गया कि मैं जब वापस से जब बेडरूम में गया तब नीलम, शहबाज, अमाल, फरहाना ये लोग सब आए थे और बहुत रो रहे थे। नहीं, रो रहे थे, बहुत रो रहे थे, वो मैं नहीं बोलूँगा, रो रहे थे। तो ये बिग बॉस ने दिखाया नहीं क्योंकि एपिसोड में, क्योंकि उनको भी मालूम अगर दिखाएंगे तो सिंपैथी जाएंगे। उनका जो एविक्शन किया है, वो जो उन्होंने बोल रहा है अनफेयर एविक्शन, तो वो और ये हो जाएगा। और बिग बॉस के मेकर लोग तो ऑलरेडी पॉइंट पर आ गए हैं जिस हिसाब से लोग ने नॉमिनेशंस किया है। तो बिग बॉस क्यों पॉइंट आउट दे रहे हो कि बाकी लोग आके तुमको कॉल आउट करेंगे, भाई तुम अनफेयर कर रहे हो, तुम बायस्ड हो, क्यों दे रहे हो? फेयरली करो, फेयरली चीज़ें करो। एंड फिर जैसे ही ये भी बशीर आया बाहर इंटरव्यू में, बोले कि जैसे कि मुझे बताया गया कि आप इविक्ट हो लैक ऑफ वोट्स के कारण, तो वो तो मैं नहीं मानता, दैट वॉज एब्सोल्युटली बुलशिट, ये उसका कहना है। तो ये तो मुझे भी मालूम है भाई, वोटों की कमी से नहीं हो सकता है वो इविक्ट। एंड भाई वोटिंग्स होती है, और ये जब से भाई अगर ये बशीर इविक्ट हुआ है तो जितने भी सारे कंटेस्टेंट्स हैं ना, वो सब अपनी इंस्टा स्टोरी पे लगा रहे भाई वोट 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 वोट, वोट्स के स्क्रीनशॉट, वोट्स के वीडियो लगा रहे हैं। क्योंकि सबको मालूम है जब बशीर इविक्ट हो गए तो सबकी एकदम हिल गई है, सब लोग के अंदर डर का माहौल है। तो खैर एपिसोड की शुरुआत होती है जिसमें सारे जो भी लोग दोनों के कपड़े थे वो स्टोर रूम में रखने थे। तो इधर अभिषेक खड़ा हुआ था क्योंकि उसको जो प्री वर्कआउट था जीशान जी का, वो शायद उसको लेने का था, ऐसा कुनिका जी बोल रहे हैं। तो कुनिका जी ने बोला नहीं, बशीर ने बोला है कि उनका भी दे देना है प्री वर्कआउट। तो अभिषेक को बोला क्या तो वो प्री वर्कआउट के लिए खड़ा है? बोला नहीं नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो फिर कुनिका जी बोलते कि नहीं, उसने नहीं बोला था, बट ये लोग प्री वर्कआउट के लिए खड़े थे, तो इसके लिए मैंने बोला कि बशीर ने बोला है उसको देने का है। बट अभिषेक तुझे क्या ज़रूरत है, तेरा तो आ ही रहा है ना, क्यों दूसरों की चीज़ें के ऊपर वो करने का? अगर तेरा ऐसा था तो पहले ही बशीर से मंगवा लेता या पूछ लेता, पहले ही ले लेता। फिर सब होता है अंदर अभिषेक बाथरूम का सेट दिखाई देता है कि यार अभिषेक ने बशीर ने गलती कर दी, निहल के साथ रह गया, क्योंकि वो इतना ऑर्गेनिक नहीं लगता है ना लोगों को, इसके लिए ये सब होता है। वो तो एक बात से ठीक है कि बशीर का जो था वो थोड़ा, बट बिग बॉस के मेकर्स को भी सिर्फ वही दिखाने का था ना, वही बशीर का फुटेज दिखाने था ताकि उन लोग के पास एक ऑप्शन रहे कि बशीर कुछ नहीं खेल रहे गेम। बट ऐसा नहीं है, और भी लोग हैं जो कुछ भी गेम नहीं खेल रहे हैं। अशनूर का भी मुझे कुछ गेम नहीं लगता है, सिवाय 2-3 कंडीशन को छोड़ के, जैसे अमाल हो गया, फरहाना हो गया, गौरव हो गया, अभिषेक का भी उतना नहीं लगता, वो सिर्फ टास्क के टाइम पे करता है, बाकी उसके कुछ मुद्दे नहीं रहते उसके, वही सिर्फ खाने पीने के मुद्दे देते हैं। और ड्यूटी वो खुद टाइम पे नहीं करता है, प्रॉपर नहीं कर पाता है, और दूसरे को वो बोलता है। तो उसका गेम उतना भी वीक नहीं था, और वो इविक्ट हो जाए वोटों की कमी से, वो तो हो ही नहीं सकता, ये तो मैं भी नहीं मानूंगा। ये सब होता है। अंदर जो शहबाज जो मालती को बोलता है, जब कोई जा रहा होता है ना तो उसको नेगेटिव नहीं बोलते, तो बोलती है मेरी वाइब नहीं बन रही थी, मैंने बोल दिया उन लोगों को नेगेटिव, तो वही बोले शहबाज नहीं बोलते। फिर लोग में वो सब आ गया, फिर इधर एक और बोलते भाई तू मेरे से पहले जाएगी, मैं तेरे से पहले जाऊँगा, देखते कौन पहले जाएगा। जब से हो गया तब से सब एक दूसरे को चैलेंज ही कर रहे भाई, कौन पहले जाएगा, कौन बाद में जाएगा, कौन रुक के जाएगा, तू मेरे से पहले जाएगी, सबके सब यही कर रहे हैं। एंड फिर इधर जो है मालती जो है वो अमल का जो स्वेटर लेते उसको फेंकते हुए दिखाई देती है। तो अमल बोलता है भाई देने का तो सीधे से दो, वरना फिर मत दो। तो फिर जाती है, जाके फोल्ड कर देती है। एंड फिर इधर जो है अभिषेक को क्या बोलते हैं, फरहाना एंड तानिया पूछते भाई क्या है तेरा, 2 वीक से तेरा बोल रहे कोई है वाइफ, एक्स वाइफ। तो ये सब लोग फन वे में ही कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था, फन वे में कर रहे थे लोग। फिर उसके बाद जब जाता है
देख अभिषेक को अगर पसंद नहीं है तो उसको वही टाइम पे बोलना चाहिए था, क्योंकि वो तेरा मुद्दा है, तेरी पर्सनल लाइफ के बारे में अगर कोई बोल रहा तुझे नहीं पसंद आ रहा तो डायरेक्टली बोल दे। अगर उसके बाद भी कोई लोग बोले तो फिर तो जाके घर वालों को बता सकते हैं कि ऐसे ऐसा कर रहे हैं, बट उसने ऐसे नहीं किया। एंड फिर वो जाता है अश्नूर को बोलता है, एंड फिर अश्नूर को बोलता है कि यार लोग मजाक उड़ा रहे हैं एक्स वाई करे तो अश्नूर व्हाट इज दिस। फिर वो जाती है एकदम स्टैंड लेने के लिए अभिषेक के लिए। तो ये क्या बोलते हैं फरहान एंड तान्या रहते हैं, तो बोले तुम लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो, उसकी पर्सनल लाइफ है उसको क्यों बोल रहे हो। फिर तान्या बोलते तुझे क्या हो गया भाई, अभिषेक तूने भेजा इसको, अगर भाई तेरे से मजाक मस्ती नहीं जमनी तो बोल दे भाई नहीं करेंगे, तू कोई आखिरी नहीं है कि जो हम लोग तेरे लिए बात कर रहे फ़न करे, तुझे नहीं जम रहा तो मत कर। क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि उसने जो बोला वो गलती कर दी, तो उसको वो होता है जान दो काम लो। ये सब होता है क्योंकि वो लोग, और फिर जो लोग का जो दूसरा ग्रुप था गौरव क्या बोलते प्रणीत हो गया मृदुल, वो लोग बोलते क्या हुआ क्यों मालती भी बैठी थी, तो अश्नु बोलती नहीं बाद में बताएंगे वो। एंड सो ये सारा होता है। एंड फिर जो कुनिका जी आते हैं, कुनिका जी इधर सुबह सुबह रोते हुए दिखाई देते कि वो बोल रहे थे 2 हफ्ते से बशीर और नेहल मेरे काफ़ी क्लोज थे, तो उनका बुरा लग रहा है, और इन लोग फिर जो है पूल में जाके हंस रहे हैं मजाक उड़ा रहे हैं, ये सब बोलते। तो इसमें जो है गौरव हो गया, प्रणीत हो गया, अभिषेक हो गया, बोलते मालती हो गया, हम लोग उन लोग के जाने की खुशी नहीं मना रहे थे, हम लोग बच गए इसके लिए हम खुश थे, बट ये भी तो है ना अगर कोई कंटेस्टेंट जा रहा है तो तुम बनाओ ना, खुशी मनाओ अपनी सेपरेट में, बट ऐसा सबके सामने बताएंगे तो किसी को भी लगेगा भाई लोग खुश हो रहे हैं। एंड फिर ये सब होता है। एंड फिर शहबाज बोलता है, एंड फरहाना भी बात करते हुए दिखा देते हैं कि यार तुझे क्या लगता था, क्यों क्या हुआ, कौन चलेगा, मतलब नेहा फरहाना बोलते निहल का तो मुझे लगता है, बट बशीर का काफ़ी अनबिलीवेबल लग रहा था क्योंकि जाने को, क्योंकि सबको मालूम है भाई बशीर तेरे घर में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर था। समझ लो अगर तुम कुछ गेम खेल रहे हो और एक अच्छा प्रॉपर खिलाड़ी स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी अगर गेम में नहीं रहेगा तो मज़ा कैसे आएगा, तो गेम तो पूरा वन साइडेड जाएगा ना। एंड फिर जो फरहाना और प्रणीत की एक कन्वर्सेशन होती है कि फरहाना बोलती है भाई प्रणीत तू क्यों बोल रहा था कि बीच में कि गौरव जी आपने बहुत जल्दी क्या बोलते हैं चम्मच धो दी है, ये सब उसमें आर्ग्यूमेंट होती है। क्योंकि प्रणीत का एक है वो उसको मालूम है वो नेचुरल खेल रहा है, और वो ज़्यादा अपने जो उसका वर्बल कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा कुछ हार्श वर्ड्स बोलता नहीं है, तो एक उसका एडवांटेज है कि उसको गुस्से में उससे गलती नहीं होती है ज़ुबान से कि कुछ भी बोले। तो इसमें फिर बोलती है क्यों तेरा दिमाग नहीं है क्या, तेरा दिमाग ख़राब है क्या, ऐसा प्रणीत बोलते हैं फरहाना को। तो इसमें फरहाना काउंटर करती है जितना दिमाग तेरा पास है ना उतना मेरा ख़राब है। तो जो फरहाना के जो वन लाइनर्स है जो डायलॉग बोलती है भाई झगड़े के टाइम पे, तो उसको तो कोई भी मैच नहीं कर पाएगा चाहे सामने प्रणीत भी क्यों ना आ जाए। एंड फिर तो जो गौरव है वो आके चेयर पे बैठते हुए जैसे वो स्टार्टिंग के एपिसोड्स में था वैसा आता है, 10 वीक्स गैरअप करना पड़ेगा, अभी मौसम बदलने वाला है। तो भाई ये सबको मालूम है कौन क्या किस लिए करता है, कोई अगर चेयर पे बैठ के अकेले में बात कर रहा है तो ऑब्वियसली समझ में आता है कि कैमरे के लिए बोल रहे हैं, और बिग बॉस ने भी वो दिखाया है क्योंकि बिग बॉस को दिखाना है ना, क्योंकि बिग बॉस एक शो है, शो चलेगा तो उसमें स्टोरी रहेगी, उनको एक एंडिंग रहेगी, उनके कुछ जो टॉप 5 टॉप 6 रहेगा उन लोग को दिखाना पड़ेगा ज़्यादा करके, तो ही जाके उन लोग क्या बोलते हैं पब्लिक को देखेंगे और पसंद आएंगे ना, अगर उन लोग को दिखाएंगे ही नहीं तो पब्लिक पसंद कैसे करेंगी। एंड ये तो नो डाउट भाई बशीर के जो सीन्स है काफ़ी कट किए गए, सीन्स तो थे उसके बट दिखाना ना दिखाना 24 घंटा है, 24 घंटे में तुमको 1 घंटा दिखाने का है, उसमें तुमको सारे कंटेस्टेंट दिखाने के। तो ये बशीर के जो मुद्दे भी थे जो उसकी सेक्सुअलिटी पे, जो उसके पीछे जो कंटेस्टेंट्स ने बैक बाइटिंग की है कुछ बोले हैं उसके बारे में नहीं बोलते हैं, उसके बारे में कभी एक मुद्दा नहीं उठाया, और यही अगर कभी बशीर बोलता तो उसको प्रॉपरली पूरा कॉल आउट किया गया। तो ये सब था, तो थोड़े जो थे बशीर के जो पॉइंट ऑफ व्यू थे वो थोड़े काफ़ी मैच करते कि उसके जो मुद्दे थे वो प्रॉपरली एड्रेस नहीं किए गए, जो कि करना चाहिए था सलमान खान के, क्योंकि उन्होंने जब अभिषेक पे आया उसको क्लियर किया, अमाल पे आई उस पर क्लियर किया, तो ये सब भी करना चाहिए था। एंड फिर तो जो मालती और प्रणीत का कन्वर्सेशन दिखाई देते हैं, उन लोग मस्त में खाना खा रहे हैं, फिर जो प्रणीत है उसके लिए ऑमलेट भी तल रहा है, ऑमलेट भी खा रहे हैं,
तो उन लोग भाई उन लोग दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी लग रही थी, क्यूट लग रही थी एंड अच्छी लग रही थी वो। अब ये हो सकता है आगे जाके, क्योंकि कुछ बने, अभी कुछ तो फ्रेंड्स तो बनेंगे ना। अभी कब तक फ्रेंड्स अभिषेक और अनुष्णु के साथ रहेगा, गौरव के साथ रहेगा, तो अभी अपना मस्त में अपना दोस्त बना रहे हैं। एंड फिर मुंबई लेकर के कन्वर्जेशन चालू कर देंगे कि अगर फास्ट ट्रेन है और तुम बोरीवली वाले और तुमने विराट में पकड़ लेगा तो तुमको उतरने नहीं देंगे। तो ये तो भाई मुंबई लोकल ट्रेन की तो कहानी है भाई, उसमें कोई डिनाई नहीं करेगा, क्योंकि वो मैं भी फेस कर चुका हूँ, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। ये सब होता है। बात आती है नॉमिनेशन पे, तो बिग बॉस सबको असेंबली रूम में बुलाते हैं एंड अभिषेक और अनुष्णु का कन्वर्जेशन दिखाई देते जब वो कुछ पीआर टीम के बारे में बोलता, और अश्नु ने काफ़ी अच्छे से अपने जो माइक है उसको एकदम साइड में कर दिया, ठीक है। एंड फिर अभिषेक भी चाहे तो इधर लो वॉइस में बात कर रहा था। तो बिग बॉस ने ये बोला कि 24/7 है, अगर तुमको कोई बात लोगों को नहीं पहुंचानी है तो तुम उसको क्यों डिस्कस कर रहे हो घर में, तुमको वो डिस्कस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो कि बात सही है भाई, अगर तुमको कुछ बोलना है तो बोलो, कैमरे पर बोलो, सीधा माइक है उस पर बोलो। एंड फिर उन लोग का एक स्विमिंग पूल में भी एक कन्वर्सेशन दिखाई देता है, जिसमें कि लोग बात करते हुए दिखाई देते, तो एकदम कुछ भी आवाज़ ही नहीं, यानी कुछ भी क्लियरली नहीं सुनाई देता। और फिर जब बिग बॉस ने 2-3 बार टोका है वो सोफे वाले कन्वर्सेशन में, स्विमिंग पूल में भी, तो फिर लोग बोलते हैं हाँ हाँ, वो मालूम है वो लोग फन नहीं कर रहे थे कि हमारी बात हो गई। बट ये तो तुम एड्रेस तो कर रहे हो ना, तुम रूल्स का वायलेशन तो देख रहे हो। तो बिग बॉस बोलते हैं मुझको और शो को अगर आप मजाक समझ लिए हो तो फिर आप अभी से अभी समझा। तो भाई जिन लोग ने शो को मजाक समझा था तुमने उसको अंदर रखा, और जो शो के लिए इतना कंट्रीब्यूट कर रहा था बसीर, उसको तुमने बाहर कर दिया। तो अभी इसमें बोलने की क्या बात है, जो था जो शो को एकदम अच्छे से लेके चल रहा था, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता था, उसको तो तुमने बाहर कर दिया। एंड फिर लोग को असेंबली रूम से बाहर बुला रहे थे अभिषेक और अनुष्णु को। तो इधर जो गौरव काफ़ी स्टैंड लेते हुए दिखाई देता अपने फ्रेंड्स का कि उन्होंने गलती की है, वो भी बोल रहा था कि लोग खुशफुसा के बात करते हैं, स्मोकिंग रूम में बात करते हैं, वो सब बात ठीक है, बट स्मोकिंग रूम में बात कभी यही नहीं करती कि भाई तेरा पीआर कैसे चल रहा है, तुम्हारी बाहर पीआर टीम है। अगर बिग बॉस को ऐसा रहता है तो बहुत खुशफुसा के बात करते हैं, तो बिग बॉस को कॉल आउट कर देता है। बट ये काफ़ी रूल्स का वॉयलेशन था, वो लोग ने जानबूझ के जो माइक है वो साइड में किया ताकि उन लोग को बात लाइव आ नहीं सके टीवी पे। तो अपने देश के लिए स्टैंड लेता वो काफ़ी करेक्ट था, उसमें कोई मना नहीं, बट एकदम वो था रूल्स के खिलाफ। एंड फिर यही बोलता है कि अगर तुमको है तो भाई तुमको कंपटीशन ख़त्म करने का, इसके लिए तुम उन लोग दोनों को नॉमिनेट करना चाहते हो। तो भाई अभिषेक ने जो बसीर को नॉमिनेट किया था वो क्या घर में रहने के लिए किया था, कंपटीशन ख़त्म करने के लिए किया था ना। तो बिग बॉस बोलते कि मैं इनको दंड का पात्र समझता हूँ, तो बाकी भी आपके ऊपर डिसीजन है, आपको क्या डिसीजन लेना है। फिर जब वो बोलते कि स्मोकिंग रूम का था, तब अमल ने बोला कि हाँ बोला गया हमको, बट हमने कभी ऐसी कन्वर्सेशन नहीं की है। शहबाज भी बोलता है बिग बॉस अगर आप इन लोग को लगता है कंपटीशन है तो मैं चाहता हूँ इन लोग नॉमिनेट हो जाए। कुनिका जी, तान्या, नीलम, इन लोग भी सब चाहते हैं। फरहाना का मुझे इधर थोड़ा स्टैंड एकदम अजीब लगा कि हाँ मैं चाहती हूँ लोग को एक मौका दे और भी लोग नॉमिनेट हो। ठीक है, जब बिग बॉस वोटिंग पे आता है तो वोटिंग टाई हो जाती है, ठीक है। एंड फिर बिग बॉस पे अभी आता है कि ये फैसला आप ले पाएंगे कैप्टन मृदुल। तो वो बोलता नहीं उन लोग नहीं, और भी लोग नॉमिनेट होना चाहिए। तो बिग बॉस बोलते हैं हाँ या ना, तो बिग बॉस को बोलते हैं ना। तो इसी के लिए बिग बॉस ने सारे कंटेस्टेंट्स को नॉमिनेट कर देते हैं एंड जो 50% जो राशन है वो भी कम कर देते हैं। एंड फिर जो गौरव जो बोल रहे भाई अगर तुमने सही किया तो तुम बच जाओगे, हम बचेंगे, मैं भी नॉमिनेटेड हूँ, तुम भी नॉमिनेटेड हो। जब इतना ही था तो उन लोग दोनों को आने देता ना नॉमिनेशन में। तो जैसे जब मृदुल ने बोला ना नो, तो बाहर जो अभिषेक और अनुष्णु का जो फेस था वो भी काफ़ी डरा हुआ लग रहा था, क्योंकि उन लोग को भी एकदम था अगर उन लोग दोनों में कोई भी नॉमिनेट आ जाता, अब कोई अगर इविक्ट होता तो उन लोग दोनों में से हो गया। तनी डर तो उन लोग के अंदर भी है, फट्टू तो उन लोग भी है। ये मुझे बोलना नहीं था बट मैं आगे बोलूँगा ऐसे क्यों मैं बोल रहा हूँ। एंड फिर जो भाई शहबाज बोलता है कि भाई शहबाज पूरे कन्वर्सेशन में जो असेंबली रूम का था वो मुझे थोड़ा काफ़ी करेक्ट लगा। उसने बोला अगर बिग बॉस ने बोला वो दंड के पात्र है तो वो दंड देना चाहते थे एंड तुझे मृदुल उल्लू को दंड देना चाहिए था।
अगर तुमने दंड नहीं दिया तो अभी सब सारे घर वाले नॉमिनेट हो गए हैं, जो कि भाई ये बनता था सबका स्टैंड लेना। भाई क्यों हम नॉमिनेट हुए तेरे वजह से? या तो अभिषेक अश्नूर के ऊपर जाएगा या तो कैप्टन के ऊपर आएगा, कैप्टन का फैसला है। नॉमिनेशन से भाई अगर तुम इविक्ट हुए तो तुम डायरेक्ट घर से बाहर, तुम्हारी जर्नी ख़त्म। और ये फिर बाद में फरहाना को रियलाइज़ हुआ कि भाई ये नॉमिनेशंस है, क्योंकि भाई अभी जब से वो बसी नॉमिनेट हुआ ना तब से सबके अंदर डर दिख रहा था। अश्नूर और अभिषेक बोलते हैं हाँ हाँ जो लोग को डर नहीं है उन लोग सब शांत बैठे हैं, तो वो शांत इसके लिए बैठे कि उन लोग ये हफ्ते सेफ है। अभी आएगा कोई तगड़ा अगर नॉमिनेशंस में अगर किसी को एविक्ट करने का रहा तो सब जाने वाले एक एक करके, कोई नहीं। अगर बिग बॉस के मेकर्स को अगर कोई अच्छा नहीं लग रहा है या उनको निकालना है तो चाहे वोटिंग कितनी भी आने दो, वोट्स कितने भी आने दो, वो एविक्ट होके ही रहने वाले हैं। एंड फिर ये बोलता है कि ये गौरव बोलता है कि हाँ अभी इनका फेस दिख रहे हैं। तो ये जो असेंबली रूम है ना, इसमें मुझे बसीर अगर रहता ना तो सबकी वाट लगा देता। वो जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है ना असेंबली रूम, क्योंकि जितने भी असेंबली रूम के डिस्कशन हो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने पॉइंट रेज़ किया और जो कि वैलिड पॉइंट रेज़ किया है अपना पॉइंट, तो बसीर है। आप चाहे तो एपिसोड देख सकते हो, आप लोग भी एग्री करोगे कि बसीर अपने बोलने पर आता है तो वो काफ़ी वैलिड पॉइंट बोलता है। ये सब हो जाता है एंड 50% राशन भी कट हो जाता है। तो ये था सारे कंडीशन काफ़ी वो थे, नाराज़ थे। एंड फिर अभिषेक जैसे लोग बाहर आते हैं तो अभिषेक नीलम को बोलते हैं आप तो फट्टू हो, तू भी फट्टू है, और कोनिका जो बोलते आप तो डरपोक आंटी हो। क्यों भाई? उन लोग ने तेरा नाम लिया नॉमिनेशंस में तो लोग फट्टू हो गए, और तू जब था बच रहा था, जब तेरे को मालूम पड़ा कि मृदुल ने डिसीजन सही ले लिया कि अभी हम नॉमिनेट नहीं हो गए, तो क्या था? तुझे भी तो डर था ना, तू भी तो डर, आप भी तो डर रहे थे। तो ये किसी और को फट्टू बोलना ये सब इनवैलिड लगता है, कोई ज़रूरत नहीं। अभी कोई भी है भाई, उसने शहबाज ने बोला हाँ भाई मेरे फ़ैन फॉलोइंग नहीं है, और उसने जो सिद्धार्थ शुक्ला का बोला था कि मेरे सिद्धार्थ के भी फैन से वो मुझे बचा लेंगे, जो कि उसको नहीं बोलना चाहिए था। बट क्या वो लोग का है, उन लोग का रिलेशंस वैसा, उसने बोला रहेगा फ्लो में, और उसको मालूम है उसके सिद्धार्थ के फैंस ने भी उसको सपोर्ट किया था जब वो 13 में आया था, तो इसलिए उसने बोला था। ये सब होता है। तो गौरव जो अश्नूर को एकदम काफ़ी स्कोल्ड करते हुए दिखाई देता है, क्या है भाई तुम लोग बच्चे लोग हैं? हाँ मैं बच्चे लोग का ग्रुप चला रहा हूँ। तो अभी ये सारे इंसिडेंट में ना 2 वीक में ये जो जैसे अभिषेक एकदम हाईलाइट होता था ना ग्रुप का, तो वो अभी 2-3 हफ्तों से भी गौरव खन्ना एक ग्रुप के लीडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये नैरेटिव वो खुद सेट कर रहे हैं कि हाँ भाई मैं चला रहा हूँ बच्चे लोगों का ग्रुप। समझ, एक पॉइंट ऑफ व्यू देना पड़ता है कि ऑडियंस को कि हाँ अभी ये ग्रुप का लीडर मैं हूँ, मैं चला रहा हूँ। ऐसा बोलता है। प्रणीत भी इधर काफ़ी अच्छे से समझाते हुए दिखाई देता है, अभिषेक अभी तूने डिसीजन ले लिया तो तू बार बार ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है? चलो माना अभिषेक अनशनूर ने गलती की, ठीक है नॉमिनेट हो गया, वो लोग आके सॉरी बोलना चाहिए था ना, सॉरी बोलते एड्रेस कर दे। बट वो आते साथ ही नीलम को फट्टू बोल रहे हैं, शहबाज को फट्टू बोल रहे हैं, डरपोक आंटी बोल रहे हैं। क्या किया उन लोग ने? सिर्फ तेरा नाम ही लेना नॉमिनेशंस में, अगर उन लोग नहीं लेते तो लोग नॉमिनेट हो गए, तो ये तो फेयर बनता है ना। ये सब होता है एंड फिर आर्ग्यूमेंट होती है। एंड फिर जो तान्या है वो मृदुल को बोलती है, मृदुल तेरे ऊपर बिग बॉस देखना चाहते थे कि क्या आप डिसीजन ले पाएंगे, ये तेरे ऊपर था। और भाई अश्नू तो आके बार बार सॉरी बोल रही है, अभिषेक तू तो साले सॉरी भी नहीं बोला तो साले पे ट्रिगर हो गया, साला क्यों बोल रहे, गाली क्यों दे रही है, ये वो। तो तान्या ने बोला मैंने साला कोई गाली नहीं है, तो साले पे ट्रिगर हो गया। अभिषेक जो है उसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा अभी ये, हाँ क्योंकि उसको बहुत सारे लोग बोल रहे, बट उसका यही ना, अगर वो आते साथ ही वो बोल देता भाई सॉरी मेरे से गलती हो गई, हम लोग आगे रिपीट नहीं करेंगे, तो बात उधर उधर शॉर्ट हो जाती है। अभी तुम बार भी सबको ट्रिगर करोगे, फट्टू बोलोगे, तो कोई भी नहीं सुन के लेने वाला है। एंड इसी के साथ जो रहता है वो आज का एपिसोड एंड होता है। तो देखो भाई अभी 12 जन हैं, 12 जने भी टॉप 6 है और 5-6 हफ्ते हैं, एक और शायद से डबल इविक्शन हो सकता है। 6 जन हैं अभी, 6 जन में मेरे ख्याल से टॉप 6 देखो मेरे नज़रिए में यही रहने वाले। एक तो अमाल, अभिषेक, गौरव को लेके जाएंगे। फरहाना अगर अपना एकदम वन साइडेड खेलते रही
तो उसके भी चांस है वो डेफिनेटली टॉप 6 में आएंगे। ये 4 जन हो गए, फरहाना, अमाल, गौरव, अभिषेक, ये हो गए। भाई बात आती है मृदुल। मृदुल को तो उन लोग मेरे ख्याल से उन लोग कर ही देंगे इलेक्ट, चाहे वो पर्सनल वोट हो। और ये जहाँ ये जब टाइम आएगा ना वोटिंग का, तो मृदुल को भी लोग जो ग्रुप है ना, गौरव, अश्नूर, अभिषेक, वो भी शायद नॉमिनेट करके उसको बाहर कर सकते हैं। मृदुल जो वोटिंग में रहता है ना बहुत स्ट्रांग है, वो जब आएगा वोटिंग में तब पता चल जाएगा कि वो कितना है स्ट्रांग और कब इविक्ट होएगा। प्रणीत भी काफ़ी जो हिसाब से उसकी वोटिंग चल रही है, जैसे कि सब लोग बोल रहे फ़ैन फॉलोइंग है, वो भी वोटिंग में अगर रहा तो वो भी टॉप 6 में है। एंड अश्नूर एंड तान्या, ये 8 जन हैं। ये 8 जन में से कोई 6 जन जाने वाला है और उसमें से 2 जन अभी ये देखते हैं कि कौन इविक्ट होता है। तो मेरे हिसाब से तो ये टॉप 6 जो हिसाब से बिग बॉस को लगता है। तब तक के लिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।